लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिनॉल का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग फिनॉल के कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं, उनके या कह सकते हैं नेमिंग रिएक्शन। फिनॉल कई प्रकार की नाम की अभिक्रियाएं देता है, उन अभिक्रियाओं के बारे में आज हम लोग चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। पहला जो रासायनिक गुण है फिनॉल का वो है नेमिंग रिएक्शन में। यहां हम लिख सकते हैं कि फिनॉल में जो नेमिंग रिएक्शन है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंटरमीडिएट की कक्षाओं में ये जो नेमिंग रिएक्शन है ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन नेमिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ना आवश्यक है। तो आइए नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहला जो है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्या है आइए जानते हैं इस अभिक्रिया के बारे में। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होता क्या है कि इस अभिक्रिया को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और एक है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर हम फिनॉल की क्रिया जैसे देखें, ये हो गया हमारा फिनॉल, इस तरह से C6H5OH प्लस अगर हम इसकी क्रिया CH3Cl और AlCl3, ये अनाद्र रहेगा, अनाद्र एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ मेथिल एल्कोहल की क्रिया फिनॉल से करवाई जाए तो यहां पर आर्थ्रो और पैरा क्रिसाल बन जाता है। क्या बन जाता है? आर्थ्रो और पैरा क्रिसाल। CH3 प्लस ये हो गया OH, यहां पर CH3 और प्लस HCl। देखिए होता कैसे है कि ये जो CH3Cl है तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, हेटेरोटिक बॉन्ड फिशन। Cl एक बार आर्थ्रो के हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा तो HCl बना करके अलग हो गया। एक बार Cl यहाँ के हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके HCl बना लेगा तो और CH3 यहां जाकर के आर्थ्रो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो OH है एक आर्थ्रो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, जिसके चलते यहां पर आर्थ्रो क्रिसाल और पैरा क्रिसाल का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर जो AlCl3 है यह है ग्रुप प्रोटेक्टिंग, यानी OH समूह को प्रोटेक्ट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर आर्थ्रो और पैरा क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है पूछा जाए अगर ऐसे, तो फिनॉल अनाद्र या एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके आर्थ्रो क्रिस्टल और पैरा क्रिस्टल का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एक प्रकार से ये एक एल्काइलेशन रिएक्शन हो गया। एल्काइलेशन क्या हो गया? एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। जैसा हमने बताया था फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार की हो गई, एक तो एल्काइलेशन और एक है एसाइलेशन। एल्काइलेशन क्यों? क्योंकि जो CH3 है यह एक एल्किल समूह है, जिसके नाते इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से जाना गया। दूसरा एसाइलेशन देख लेते हैं। अगर फिनॉल CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है? एसिटिल क्लोराइड। और ये भी वही AlCl3, अनाद्र AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड फिनॉल से, किससे? फिनॉल से क्रिया करता है
तो बना लेता है दो प्रोडक्ट इस तरह से OH यहां और यहां पर COCH3 प्लस OH और यहां पर COCH3 प्लस HCl। इसका नाम है आर्थो एसिटिल फिनॉल और इसका नाम है पैरा एसिटिल फिनॉल। ये यहां देखेंगे कि जो एसिटिल क्लोराइड है इसका CH3CO यानी एसिल समूह जो है वह एक बार आर्थरो के हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, दूसरी बार पैरा हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो इसलिए एसिल समूह का प्रवेश हो रहा है फिनॉल में, इसलिए इस अभिक्रिया को एसाइलेशन कहा गया। क्या कहा गया? एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता क्या है? फिनॉल एसिटिल क्लोराइड के साथ अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके आर्थ्रो एसिटिल फिनॉल और पैरा एसिटिल फिनॉल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया। आइए देखते हैं दूसरा है गेटर मान रिएक्शन। गेटरमान रिएक्शन इस तरह से देखें है क्या इसमें? फिनॉल की क्रिया, किसकी क्रिया? फिनॉल की क्रिया HCl से और किसकी उपस्थिति में? HCl और ZnCl2 की उपस्थिति में। फिनॉल हाइड्रोजन साइनाइड HCl और ZnCl2 किसके साथ? ZnCl2 के साथ ट्रीट होता है तो इसके आर्थ्रो पोजीशन पर, कहां पर? आर्थ्रो पोजीशन पर CHO समूह का प्रवेश हो जाता है। तो CHO समूह के प्रवेश होने के नाते सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? सैलिसल्डिहाइड का। इस अभिक्रिया को चूंकि एल्डिहाइड बन रहा है तो इसलिए इस अभिक्रिया को गेटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया भी कहा जाता है। होता कैसे? देखें यहां पर जो OH है, OH यहां C6H5OH और यहां पर जुड़ गया CHO। होता कैसे है? सिंपल सा पहले अगर इन दोनों की क्रिया हुई तो पहले ये बन जाता है। देखें पहले CH डबल बॉन्ड NH ये बन जाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में। फिर H3O+ यहां लगा दिया जाए तो ये चेंज हो जाता है सैलिसल्डिहाइड में। किसमें चेंज हो जाता है? सैलिसल्डिहाइड में, CHO। ये हो गया सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड क्या बन गया? सैलिसल्डिहाइड। या इसका एक नाम और है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसे हम कह सकते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। फिर से एक बार देख लें। फिनॉल HCl हाइड्रोजन साइनाइड HCl और ZnCl2 की उपस्थिति में सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया गेटरमान अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? गेटरमान अभिक्रिया। अगला है इसके बाद दूसरा कपलिंग रिएक्शन। इसको कहेंगे हम संयुग्मन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। क्या बच्चों? बेंजीन डाइजोनियम साल्ट N डबल बॉन्ड NCl प्लस
OH यहाँ हो गया, यहाँ H हो गया। इसको अगर गर्म कर दिया जाए, ये है बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट, और ये हो गया फिनॉल। क्या हो गया? फिनॉल हो गया। क्षारीय माध्यम में यहां करते हैं हम, क्या करते हैं? माध्यम को क्षारीय करते हैं। तो होता क्या है कि यहां से Cl और यहां से H, ये आउट हो जाता है HCl के रूप में। किसके रूप में? HCl के रूप में। और एक एजोडाई कंपाउंड, चमकीला एजोडाई कंपाउंड का निर्माण हो जाता है इस तरह से। N डबल बॉन्ड N OH, ये एक एजोडाई है। क्या है? एजोडाई। तो इस क्रिया को कहा गया कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि संयुग्मन हो रहा है, यानी फिनॉल जुड़ रहा है किससे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम साल्ट फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके, क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करके एक चमकदार एजोडाई का निर्माण करता है। तो यहाँ पर चूंकि युग्मन हो रहा है, दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को कपलिंग रिएक्शन कहा गया। क्या कहा गया? कपलिंग रिएक्शन कहा गया। एक बार फिर से निकाल कर लेते हैं। गेटरमान रिएक्शन, फिनॉल HCl और ZnCl2 हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड के साथ अवकृत होकर के सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया गेटरमान अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ क्षारीय माध्यम में गर्म करने पर एक चमकदार रंग का या गहरे रंग का जो है एक एजोडाई का फॉर्मेशन करता है। इस अभिक्रिया को संयुग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में कहेंगे संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि जो हमारा फिनॉल है यह संघनन अभिक्रिया प्रस्तुत करता है। संघनन, कंडेंसेशन, यानी दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में संघनित हो जाते हैं। देखें, कपलिंग में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और संघनन में क्या होता है कि दो से ज्यादा जो कंपाउंड है वह आपस में जुड़ करके एक बड़े से अणु का निर्माण कर लेते हैं। कैसे? एक बड़े से अणु का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघनन। कपलिंग में दो एक दूसरे से जुड़ गए, लेकिन संघनन में क्या होता है? ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ करके एक पॉलीमर या कह सकते हैं बहुत बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो इसमें संघनन अभिक्रिया में होता क्या है कि पहले हम लोग देखेंगे इसका संघनन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कैसे होता है। फिनॉल की क्रिया, अगर हम किसकी क्रिया? फिनॉल की क्रिया, जैसे हो गया ये आपका फिनॉल और फिनॉल HCHO के साथ क्षारीय माध्यम में। कैसे? क्षारीय माध्यम में यह है फॉर्मल्डिहाइड, और ये हो गया फिनॉल। क्या हो गया? फिनॉल। ये दोनों एक दूसरे से अभिकृत होते हैं, तो यहाँ संघनन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? संघनन। तो इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल्स अणु एक दूसरे से जुड़ करके एक बहुत बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं। कैसे? देखें, जो HCHO है, तो यहाँ पर जो H और CH2 ये जाकर के आर्थो और पैरा पोजीशन पर, कहां पर? यहाँ आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है, और ऑक्सीजन जो यहाँ से रिप्लेस किए गए हाइड्रोजन, के साथ जुड़ करके H2O का निर्माण कर लेता है। फिर से देखिए, जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है उसमें ये CH2 ये दोनों ये फिनॉल के आर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाते हैं, और जो ऑक्सीजन बचा हुआ है यह ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन के साथ ट्रीट होकर के
H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? H2O का। और ये इस तरह से प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से यहां हमने कर दिया OH, यहां कर दिया OH, यहां कर दिया OH। यहां आर्थ्रो पोजीशन हो गया, तो यहां क्या जुड़ा है? CH2। फिर यहां क्या जुड़ा है? CH2। फिर यहां ऐसे यहां भी जुड़ा होगा, और मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतना बड़ा ये प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे जो इसका पैरा, ये आर्थ्रो पोजीशन तो मेटा, और ये पैरा पोजीशन, यहां पर CH2, यहां पर CH2, और यहां पर भी CH2 बन गया, जुड़ गया। अब ये जुड़ जाता है पुनः इस तरह से, इस तरह से OH, ये इसका आर्थ्रो पोजीशन, आर्थ्रो पोजीशन, इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे। तो ये हो गया CH2। फिर यहां वही स्थिति, इस तरह से OH, ये हो गया। फिर CH2, और यहां इस तरह से OH, और ये आर्थ्रो पोजीशन पर जाकर के जुड़ गया, इस तरह से। इस तरह से एक प्रोडक्ट बन जाता है। इस प्रोडक्ट का नाम है बेकेलाइट। क्या नाम है? बेकेलाइट। ये एक बहुलक है जिसका उपयोग हम जो है ये एक तापरोधी और उष्मारोधी दोनों की तरह प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ हो गया बेकेलाइट। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ करके एक बहुत बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे कहा गया कंडेंसेशन रिएक्शन। एक नाम इसे और दे सकते हैं, लेडरर-मनासे रिएक्शन। इस अभिक्रिया को हम लोग लेडरर-मनासे अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? लेडरर-मनासे अभिक्रिया। इसे यह नाम भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? लेडरर-मनासे अभिक्रिया। अब पूछा जाए लेडरर-मनासे अभिक्रिया क्या है, या फिनॉल का संघनन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कैसे होता है, तो अब लिखेंगे जब फिनॉल क्षारीय माध्यम में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बेकेलाइट का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को हम लोग लेडरर-मनासे अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये अभिक्रिया वास्तव में बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से बेकेलाइट, फिनॉल से बेकेलाइट का निर्माण कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ फिनॉल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से क्षारीय माध्यम में करवा देते हैं, तो फिनॉल के आर्थ्रो और पैरा पोजीशन पर देखें, आर्थ्रो और पैरा, यहां भी आर्थ्रो है, आर्थ्रो और पैरा पोजीशन पर CH2 जुड़ जाता है, और यहां से जो हाइड्रोजन निकलता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O का फॉर्मेशन करता है। तो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स, ऐसे ढेर सारे फिनॉल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जुड़ करके एक बड़े से अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग बेकेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकेलाइट। अगला संघटन देख लेते हैं। अगर फिनॉल थाइलिक एसिड के साथ, किसके साथ? थाइलिक एसिड, सॉरी थाइलिक एनहाइड्राइड के साथ। फिनॉल है, यहां H होगा, यहां H होगा, ठीक है। थाइलिक एनहाइड्राइड, इसका सूत्र इस तरह से होता है CH2O CH2O, इस तरह से। ये है थाइलिक एनहाइड्राइड, थाइलिक एनहाइड्राइड, और ये हो गया फिनॉल। तो होता क्या है कि इसमें जो H ये है और ये H है, ये दोनों इस ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होकर के, इस ऑक्सीजन के साथ ट्रीट हो जाते हैं। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। ये हो गया फिनॉल का 2 मॉलिक्यूल, और ये थाइलिक एनहाइड्राइड हो गया। क्या हो गया? थाइलिक एनहाइड्राइड। तो होता क्या है कि यहाँ इसका जो पैरा पोजीशन है, इस पैरा पोजीशन के जो हाइड्रोजन है वह इस ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ करके अपकृत होकर के जल का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? जल का निर्माण कर लेते हैं। और होता क्या है कि यहाँ इन दोनों के साथ ये जो
समूह है ये जाकर के इस तरह से जुड़ जाता है, ऐसे इस प्रकार से OH, यहां भी ऐसे OH, और ये ऐसे ऐसे C हो गया, O हो गया, इधर इस तरह से C डबल बॉन्ड O, और इस तरह से एक कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। इस कंपाउंड को कहते हैं फिनालफ्थलीन। फिनालफ्थलीन ये एक प्रोडक्ट बन जाता है, फिनालफ्थलीन। इसका उपयोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में करते हैं। अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। एक अम्ल क्षार सूचक है फिनालफ्थलीन, इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल हमको ये देखना है कि यह एक यह कंडेंसेशन रिएक्शन है, संघनन प्रक्रिया है। फिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रक्रिया करके फिनालफ्थलीन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? फिनालफ्थलीन। आइए देखते हैं एक अगला रिएक्शन, वो है कोल्बे सिम्ट रिएक्शन। कोल्बे सिम्ट रिएक्शन, देखें कोल्बे सिम्ट रिएक्शन में क्या है कि जो हमारा फिनॉल है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जो है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 400 केल्विन टेम्परेचर, 6-7 atm ताप पर जो है, और पुनः H3O+ या कह सकते हैं अम्लीय माध्यम में यह बना लेता है सैलिसिलिक एसिड OH और COOH, ये है सैलिसिलिक अम्ल। इसका नाम एक और है आर्थ्रो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। इस तरह से देखें फिनॉल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है कितने टेम्परेचर पर? 400 डिग्री, 400 केल्विन, 6-7 atm ताप पर। अगर इसका हम जल अपघटन करें तो यह सैलिसिलिक अम्ल या कह सकते हैं आर्थ्रो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का निर्माण कर लेता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया। क्योंकि यहां पर होता क्या है कि कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। तो कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया पर टिप्पणी की होता क्या है, लिखेंगे क्या? पहले भाषा लिखेंगे। भाषा क्या है? फिनॉल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर, 6-7 atm दाब पर जो है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जिसका जल अपघटन करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। यह अभिक्रिया कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया। अगला है राइमर टीमैन रिएक्शन। राइमर टीमैन रिएक्शन, राइमर टीमैन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? देखें जो हमारा फिनॉल है, ये फिनॉल NaOH के साथ, किसके साथ? NaOH के साथ 340 केल्विन टेम्परेचर पर, और दूसरा है HCl पुनः NaOH, इन दोनों के साथ गर्म कर दे तो यह चेंज हो जाता है सैलिसल्डिहाइड। किसमें चेंज हो जाता है? सैलिसल्डिहाइड CHO। यहां एक ये जो है CHCl3, यहां NaOH और यहां हो जाएगा HCl।
सेकेंड, यह है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये हो गया फिनॉल, और ये है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, या इसका एक नाम ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। कैसे कहेंगे? फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ 340 केल्विन टेम्परेचर पर NaOH और HCl की क्रमशः NaOH और HCl के साथ अभिक्रिया करके सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सैलिसल्डिहाइड का। और यहाँ बाई प्रोडक्ट के रूप में NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो इस अभिक्रिया को राइमर-टीमेन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइमर-टीमेन अभिक्रिया। तो फिर से देख लीजिए, फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH HCl के साथ 340 केल्विन टेम्परेचर पर अभिक्रिया करके सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को राइमर-टीमेन अभिक्रिया कहा जाता है। लास्ट में देख लीजिएगा इसका यूज क्या है, इसका उपयोग। पहला उपयोग 0.2% सोल्यूशन जलीय विलयन, 0.2% जलीय विलयन फिनॉल का किस रूप में? पूर्तिरोधी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, पूर्तिरोधी के रूप में। इससे ज्यादा का जो जलीय विलयन है फिनॉल का, तो उसका उपयोग विसंक्रामी के रूप में, विसंक्रामी के रूप में, विसंक्रामी के रूप में। देखें, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि 0.2% फिनॉल के जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है, तो किसके रूप में? पूर्तिरोधी के रूप में। अगर कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो या 0.2% से ज्यादा सांद्र हो, तो उस फिनॉल का उपयोग विसंक्रामी के रूप में करते हैं। किसके रूप में? विसंक्रामी। ये पूर्तिरोधी क्या है? सजीव वस्तुओं को निर्जमीकरण करने के लिए, या कहीं घाव हो गया है वहां पर पनप रहे सूक्ष्म हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है, ऐसे रसायन को पूर्तिरोधी कहा जाता है। विसंक्रामी निर्जीव वस्तुओं को अगर संक्रमणहीन करना है तो उसके लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाएगा उसे हम विसंक्रामी कहेंगे। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरा है इसका उपयोग बैकेलाइट के निर्माण में। किसके निर्माण में? बैकेलाइट के निर्माण में होता है, बैकेलाइट के निर्माण में होता है। चौथा, इसका उपयोग एजोडाई के निर्माण में होता है, के निर्माण में होता है। और है एक, इसका उपयोग बेंजल्डिहाइड सैलिसल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण में होता है, अम्ल के निर्माण में होता है। ये हो गया। फिर से बात लीजिए, इसका उपयोग फिनॉल का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? पहला, इसका 0.2% जलीय विलयन पूर्तिरोधी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इससे ज्यादा सांद्रता वाला फिनॉल विसंक्रामी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग बैकेलाइट के निर्माण में होता है। इसका उपयोग एजोडाई बनाने में होता है। इसका उपयोग सैलिसल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड के निर्माण में होता है। तो बच्चों, आज हम लोगों का फिनॉल टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी के साथ थैंक्स।